टमाटर एक ऐसी सब्जी वर्गी फसल जो आपको 10 से 12 लाख रुपए तक कमा कर दे सकती है, वो भी केवल 1 एकड़ जमीन से। किसान भाइयों, टमाटर एक ऐसी सब्जी वर्गी फसल है जो आपकी परिस्थिति बदल कर रख सकती है, आपको आर्थिक रूप से सक्षम बना सकती है, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, टमाटर बहुत ही कम खर्चे की फसल है। केवल एक बार आपको खर्चा करना होता है, वही खर्चा 4 से 5 साल तक आपको चलते रहता है। टमाटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। बताएंगे रुपाई से लेकर आखिर हार्वेस्टिंग तक। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जहां भी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए वहीं से लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं टमाटर की खेती के बारे में जानना। सबसे पहले हम बात करते हैं किस प्रकार से आप टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की नर्सरी तैयार करना एकदम बहुत ही आसान काम है। किसान भाइयों, आप नर्सरी 2 प्रकार से तैयार कर सकते हैं। या तो अपने खेत की जमीन पर बेड बना लीजिए, उसमें नर्सरी तैयार कीजिए, या फिर प्रो ट्रे में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए आपको पिट की जरूरत होती है। किसान भाइयों, कोकोपीट, पैरालाइट और कंपोजिट को अच्छे तरीके से मिक्स करके उन्हें प्रो ट्रे में डालकर आप उनमें एक एक बीज की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही आप बुआई करते हैं उसके लगभग 30 से 35 दिन बाद आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, जैसे ही पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, आप समझ जाइए कि अब ये रुपाई करने के लिए तैयार है। किसान भाइयों, हमने आपको नर्सरी तैयार करने का तरीका बताया। किसान भाइयों, इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि टमाटर की खेती के लिए आपको खेत किस प्रकार से तैयार करना है। किसान भाइयों, इसके लिए आप सबसे पहले अपने खेत की गहरी जुताई करवा लीजिए। गहरी जुताई करवाने के लिए आप पलटी पुलाव चलवा सकते हैं। पलटी पुलाव चलवाने से आपकी जितनी भी हानिकारक गैसेस हैं जो जमीन में है, साथ ही साथ जितने भी रोगाणु, जीवाणु और बैक्टीरिया आपकी ज़मीन में है, वो सब बाहर आ जाएंगे। जैसे ही वो इन्वायरमेंट के संपर्क में आएंगे वो नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, गहरी जुताई करवाने के बाद में आपको खेत को लगभग 10 से 15 दिन तक गहरी धूप में पटक कर खाली रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके खेत को अच्छी कड़क धूप लग जाएगी, जिससे आपके जितने भी रोग जनित बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सारे मर जाएंगे। किसान भाइयों, एक बार गहरी धूप खाने के बाद में खेत में आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं है तो कंपोजिट खाद या फिर जैविक खाद, इन तीनों खादों में से कोई सी भी खाद अगर आप डालना चाहते हैं तो इसी समय डाल लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आपको करवाना होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से होता है कि आपकी जो खाद है वो अच्छे से खेत में मिक्स हो जाती है। साथ ही साथ फिर हम जैसे ही रोटावेटर करते हैं तो जैसे ही हमारी खाद है वो अच्छी बारीक पीसने के साथ साथ मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाती है। किसान भाइयों, इससे काफ़ी फायदा मिलता है। जैसे ही आप रोटावेटर करवा लेते हैं, जमीन को भुरभुरी करवा लेते हैं, इसके बाद में अब बारी आती है बेड बनाने की। किसान भाइयों, आपको बेड किस प्रकार से बनाने हैं, कितनी दूरी पर बेड बनाने हैं, कितनी ऊंचाई का बेड बनाना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको एक बेड से दूसरे बेड की दूरी है 3 फीट रखनी है। उसके साथ ही आपको जो बेड की चौड़ाई है वो लगभग 2 फीट रखनी है, जिसमें आपके बीच में, बेड के बीचों बीच आपकी ड्रिप लाइन आएगी। ड्रिप लाइन के साथ साथ में वहीं आपकी पौधों की लाइन भी होगी। किसान भाइयों, इसके साथ साथ में आपको बेड में जो मल्चिंग पेपर लगाना है वो 25 माइक्रोन को आपको लेना है, जो कि बाहर से ब्लैक कलर का होना चाहिए, ताकि अच्छे से धूप खाने के कारण, धूप को एब्सॉर्ब करने के कारण किसान भाइयों गर्मी बनी रहे जमीन में, जिससे खपतवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये जो दोनों काम है, खेत तैयार करना और नर्सरी तैयार करना, ये दोनों काम आपको साथ में करते रहना है। किसान भाइयों, जैसे ही आपके बेड तैयार हो जाते हैं, अब आपका नर्सरी भी तैयार हो चुकी होगी। किसान भाइयों, नर्सरी में जैसे ही पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर का आपको दिखे, वैसे ही वो रुपाई के लिए तैयार है। इसको लगभग 30 दिन का समय लगता है। अब आप खेत में रुपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, रुपाई से पहले आपको एक बात की सावधानी रखनी है
कि जब आप रुपाई करने वाले हों उसके ठीक पहले आप अपने खेत की सिंचाई जरूर कर दें 1 से 2 बार, जिससे होगा ये कि ज़मीन में जैसे ही पौधा जाएगा उसे एकदम से सूखे का सामना नहीं करना होगा। उसे सिंचित ज़मीन मिलेगी जिससे उसे बढ़ने में आसानी होगी और जड़ के जलने की समस्या भी नहीं आएगी। किसान भाइयों, ये रुपाई तक की जानकारी थी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि टमाटर की खेती वास्तव में किस प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं। वैसे तो टमाटर की खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन मेरे किसान भाइयों, जो इसके लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है वो होती है बलुई, दोमट, काली, चिकनी और लाल मिट्टी। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इन 3 प्रकार की मिट्टियों में टमाटर की खेती बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। लेकिन किसान भाइयों, आपके खेत में किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, आप टमाटर की खेती बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे और बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए सही समय क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती तीनों मौसम में आप कर सकते हैं। बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो या जायद का मौसम हो, तीनों ही मौसम में टमाटर की फसल बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अगर आप बारिश के समय टमाटर की रुपाई करना चाहते हैं तो 15 जुलाई से 15 अगस्त का समय इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। 30 दिन बाद नर्सरी तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, 15 दिसंबर से 15 जनवरी का समय ठंड के लिए बेस्ट होता है और मार्च और अप्रैल का महीना जायद सीजन में नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वैरायटियां हैं जो आप टमाटर की लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमने यहाँ पर कुछ एक सबसे बेस्ट वैरायटियां छांटी हैं आपके लिए, क्योंकि ये वैरायटियां आपको कभी भी आप इनकी रुपाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उत्पादन देगी। यानी कि जायद का सीजन हो, ठंड का सीजन हो या फिर गर्मी का सीजन, ये तीनों ही सीजन में रुपाई की जा सकती है और बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। पहली वैरायटी आती है US एग्रीसीड SW1508। किसान भाइयों, ये बेहतरीन वैरायटी है जो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन यानी कि लगभग 28 से 30 टन पर एकड़ का उत्पादन दे सकती है। किसान भाइयों, इसके फल का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है। किसान भाइयों, इसमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या भी नहीं आती है। 1 एकड़ में आपको 45 से 50 ग्राम इसके बीज लगेंगे। किसान भाइयों, एक पैकेट जो इसका आता है वो 10 ग्राम का आता है, यानी कि आपको 5 से 6 पैकेट इसके लग जाएंगे। किसान भाइयों, दूसरी वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो वह है सेमिनस की अभिलाष। किसान भाइयों, ये सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। किसान भाइयों, सेमिनस अभिलाष की वैरायटी का आप चुनाव करते हैं अगर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात किसी भी इलाके में रहते हैं तो ये वहां पर रुपाई करने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। किसान भाइयों, सेमिनस की अभिलाष का जो उत्पादन है वो लगभग 40 से 50 टन पर एकड़ का है। किसान भाइयों, इसका फल थोड़ा बड़ा होता है, वजन भी ज़्यादा होता है और लीफ कर्ल वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत बढ़िया है। झुलसा रोग भी इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि इसकी जो पहली हार्वेस्टिंग है वो आपको थोड़ा लेट जरूर मिलती है, 10 से 15 दिन ज़्यादा लगते हैं इसको पहले हार्वेस्टिंग देने में, लेकिन बहुत ही बढ़िया वैरायटी है ये। किसान भाइयों, अगर मैं तीसरी वैरायटी की बात करूं तो वो है सिंजेंटा कंपनी की हिम सोना और दूसरी वैरायटी है साहो। किसान भाइयों, ये दोनों वैरायटियां सिंजेंटा कंपनी की ही है। किसान भाइयों, इन दोनों का उत्पादन लगभग सेम है। ये दोनों ही 40 से 50 टन तक उत्पादन दे सकती है आपको 1 एकड़ जमीन से। किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया उत्पादन के साथ साथ इनमें बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ही बढ़िया है। किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको वैरायटियाँ बताई हैं ये टॉप की वैरायटियाँ हैं, इनमें से आप किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ लोकल में कोई अच्छी वैरायटी अवेलेबल हो तो उसकी भी आप रुपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सारी वैरायटियों में बीज की मात्रा लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 ग्राम के आसपास लगती है 1 एकड़ में। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि टमाटर की खेती में रोग कौन कौन से आते हैं, बीमारियां कौन कौन सी आती है और इनकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती में आपको बहुत सारे बहुत ही घातक रोग देखने को मिलते हैं
जो आपकी टमाटर की खेती को पूरी तरीके से बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। किसान भाइयों, इनका सही समय पर रोकथाम करना बहुत आवश्यक है, वरना ये आपके टमाटर की खेती को बर्बाद कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें सबसे पहला रोग है गलना या मुरझाकर सूख जाना। किसान भाइयों, इसमें पौधा गल जाता है, आपका फल गल जाता है और मुरझाकर सूख जाता है। किसान भाइयों, अगला रोग है झुलसा रोग। ये अगेती और पिछेती दोनों प्रकार का होता है। जैसे ही आपकी फसल शुरुआती चरण में होती है, तब भी आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो झुलसी हुई, जैसे कि धूप लग गई हो, इस प्रकार से दिखाई देती है। या फिर आपका पौधा जब लास्ट स्टेज पर हो, तब भी ये रोग आ सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की खेती में जो सबसे भयानक रोग माना जाता है वो है मोजेक वायरस रोग। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इसमें पत्तियां मुरझाकर बिल्कुल काली और पीली पड़ जाती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही भयानक रोग है जो कि आपकी टमाटर की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, इसके बाद में लीफ कल वायरस, सफ़ेद धब्बे, फल सड़न, ऐसी समस्याएं भी आपके टमाटर की फसल में दिखाई देती है। किसान भाइयों, इन रोगों से बचाव के लिए आपकी टमाटर की खेती में आपको सही समय पर सही मात्रा में कीटनाशक और खपतवार का मैनेजमेंट करते रहना है। किसान भाइयों, आपको सही समय पर स्प्रे करते रहना है, जिससे आपकी टमाटर की फसल एकदम क्लियर रहे। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लगती है और रोगों की और अधिक डिटेल में जानकारी के लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो हम बना देंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।